अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हम जब भी नर्सरी से कोई प्लांट घर पे लेके जाते हैं तो घर जाते साथ ही हमारे प्लांट मर क्यों जाते हैं और हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि हमारे प्लांट ना तो अच्छे से ग्रो करते हैं, ना हमें फ्लावरिंग देते हैं, ना ही उनके ऊपर कोई फूल लगता है, ना ही सब्जियां हमारी अच्छे से ग्रो होती हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक सिंपल सी एक ट्रिक बताऊंगा, एक बात बताऊंगा जिसके ऊपर अमल करके आप अपने तमाम प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छे से करवा सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हम जब नर्सरी पे जाते हैं तो हमें हरे भरे पौधे नज़र आते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से चल रही होती है। तो नर्सरी वाले क्या ऐसी ट्रिक यूज़ करते हैं कि प्लांट्स उनके तो अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन हम जब घर पे लेके जाते हैं और प्लांट को शिफ्ट करते हैं दूसरे पॉट में तो हमारा प्लांट देखते ही देखते डेड हो जाता है और हम जितनी भी मेहनत कर लें प्लांट के ऊपर हमारा प्लांट जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो उसकी सबसे पहली और सबसे मेन रीज़न यही है कि हम उसके अंदर मिट्टी अच्छे से यूज़ नहीं करते, यानी मिट्टी हम वो यूज़ नहीं करते जो कि प्लांट को चाहिए। हम अपने हिसाब से अपने लिहाज से मिट्टी रेडी कर लेते हैं, हमें जो बेहतर लगता है। हम प्लांट को तो अच्छी चीज़ देते हैं लेकिन प्लांट को वो चीज़ नहीं चाहिए होती। हम जो है प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी रेडी नहीं करते। अगर हम प्लांट के लिए अच्छी मिट्टी रेडी करें तो हमारे प्लांट जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो मिट्टी किस तरह रेडी करनी है और नर्सरी वाले अपने प्लांट्स को कौन सी मिट्टी में लगाते हैं, आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो अभी आपको मिट्टी तैयार भी करके दिखाएंगे कि कैसे आपने तैयार करनी है। फ़िलहाल मैं आपको थोड़ी सी प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। मिट्टी सबसे पहले आपने जो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है बल मिट्टी। ठीक है जी। मिट्टी दो तरह की होती है, एक होती है चिकनी मिट्टी और एक होती है बल मिट्टी। बल मिट्टी होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और चिकनी मिट्टी जो होती है वो होती है ट्रैक्स वगैरह बनाने के लिए। आपने देखा होगा अक्सर पार्क्स वगैरह में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक होते हैं रनिंग के लिए और वॉकिंग के लिए। वो ट्रैक पे जो मिट्टी डली होती है वो होती है जी हमारी चिकनी मिट्टी, और जो हम मिट्टी प्लांट्स में यूज़ करते हैं वो है जी हमारी बल मिट्टी। तो बल मिट्टी बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसके अंदर आप देखें थोड़ी बहुत रेत भी ऐड होती है इसके अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखें रेत के पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर। तो बल मिट्टी के अंदर आपने जब भी देखना है उसके अंदर रेत लाजमी ऐड होगी। ये आप देखें, ये जितने भी आपको चमकदार चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी रेत है। रेत से क्या होता है कि हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाती है, नरम हो जाती है और प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं। तो जाहिर सी बात है अगर प्लांट के रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगे तो ऊपर से भी हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और रूट्स को डेवलपमेंट के लिए मिट्टी चाहिए होती है नरम। जितनी सॉफ्ट सोइल हम प्लांट को प्रोवाइड करेंगे उतना ही हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करके हमारे पास आएगा। हम नर्सरी पे जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी हमें बल मिट्टी चाहिए, वो हमें चिकनी मिट्टी जो है उसी को बल मिट्टी कह के हमें सेल करते हैं। हमें आइडिया नहीं होता है कि ये चिकनी है या बल है, तो वो हम घर पे ले आते हैं, उसी के अंदर प्लांट लगाते हैं और प्लांट हमारा देखते ही देखते बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपने बल मिट्टी ही सिलेक्ट करनी है अपने प्लांट के लिए। बल मिट्टी अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलती, नर्सरी से नहीं मिलती, तो आप सीधा अपनी नहर पे जाएं। अगर घर के पास नहर है तो नहर के अंदर से मिट्टी निकालें और उसके अंदर जितने भी स्टोन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप यूज़फुल जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें आप निकाल दें और मिट्टी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो प्योर बल मिट्टी आपको मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ नहर से। अगर आपके इर्द गिर्द लोकल नर्सरी है और वो अच्छी नर्सरी है जो कि आपको बल प्रोवाइड कर सकती है तो आप वहाँ से भी बल जो है वो ला सकते हैं। बल ला के आपने उसको रेडी किस तरह करना है, उसके अंदर आपने जो है फर्टिलाइज़र ऐड करना होता है ताकि आपके प्लांट को जो है वो अच्छे से खुराक मिलती रहे और आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता रहे। तो ये आप देखें, ये फुली डिकम्पोज हमारा गाय का गोबर है और इसको हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है ताकि हमारा प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे। तो 2 से 3 चीज़ें आपने मिट्टी के अंदर ऐड करनी होती हैं। ये है जी हमारा मिट्टी का पायल। 2 तरह की मिट्टी है, ये आप देखें, एक ये ब्राउन मिट्टी है और एक ये रेतली मिट्टी है। इसके अंदर रेत ज़्यादा है, उसके अंदर रेत कम है, तो इन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं। और पीछे हमारा ये जो पायल आपको नज़र आ रहा है ये है जी हमारा फुली डिकम्पोज गाय के गोबर का पायल। इसका कलर आप देख लें, फुली डार्क ब्राउन इसका कलर हो गया। ब्लैक स्टोन में जब ये आ जाता है तब ये इस्तेमाल के काबिल होता है। आप इसको ताज़ा ना यूज़ करें क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है जो कि प्लांट्स के रूट्स को बर्न कर सकता है। तो इसको फुली डिकम्पोज कर लें। डिकम्पोज करने का तरीका क्या है, आप पायल ले आएँ गाय के गोबर का, आपने उसको फुल गीला कर देना है पानी से और उसको सूरज की धूप में रख दें। तो इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर ये पायल जो है ये रेडी हो जाता है। आप इसको टाइम टू टाइम इसको ऊपर नीचे करते रहा करें। इसको पानी आपने फुल अच्छे से लगा के रखना है
और सूरज की धूप इसके ऊपर पड़नी चाहिए। एक महीने के बाद आपने जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी मट्टी, और ये है जी हमारा गाय का गोबर का पाइल। और तीसरी चीज़ जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। तो दोस्तों तीसरी चीज़ है जी हमारी फुली डिकम्पोज पत्तों की खाद, यानी फुली गली सड़ी हुई हमारी पत्तों की खाद। ये आप देखें, ये पत्तों की खाद बिल्कुल रेडी है। इसको बस छान के यानी स्टेन करके इसे हम यूज़ कर सकते हैं। पत्तों की खाद भी बनाने का सेम ही मेथड है। आपने पत्ते जमा कर लेने हैं, जितने भी पत्ते उतरते हैं, टहनियाँ वगैरह उतरती हैं, वो आपने टाइम टू टाइम जमा करते रहना है। उनका एक पाइल बना लें, पहाड़ टाइप बना लें उनका। उसको भी आपने पानी लगाना है और सूरज की धूप में आपने उसको रख देना है। 2 से 3 दिन के बाद उसको ऊपर नीचे करें, उसको फिर पानी लगाएं और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दें। तो ये भी तकरीबन एक माह या 1.5 माह के अंदर आपका पूरा का पूरा पाइल रेडी हो जाएगा। और ये आपने अपनी मिट्टी के अंदर लाजमी ऐड करनी है। ये 3 चीज़ें हैं, गाय का गोबर, पत्तों की खाद और बाल मट्टी। ये 3 चीज़ें बस आपने ऐड करनी है और इनका अच्छे से मिक्सचर बना लें। क्वांटिटी भी मैं आपको बता देता हूँ। इनका अच्छे से मिक्सचर बना के आप अपने जितने भी प्लांट्स लगाएंगे उनका आपको 110% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अब जो है आपको बता देते हैं कि मट्टी किस तरह रेडी करनी है आपने। 2 जो रेडियां है वो मट्टी की इसमें डालेंगे। तो एक रेडी डाल दी गई है मट्टी की, अब ये दूसरी रेडी तैयार है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी फुली डिकम्पोज काऊ डंग। तो ये आप देख सकते हैं, इसका कलर आप देखें बिल्कुल ब्लैकिश टोन में आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि फुली डिकम्पोज हो गया है। अब इसे हम अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश काऊ डंग यूज़ करने से प्लांट को फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ज़्यादा होता है। फ्रेश काऊ डंग जब हम यूज़ करते हैं तो प्लांट की रूट्स जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। ले जी गोबर की खाद आ गई इसके ऊपर। ले जी हमारी तीसरी रेडी मट्टी की। इसमें 3 रेडियां मट्टी की आ गई हैं, एक रेडी आई है जी फुली डिकम्पोज गाय के गोबर की जी। तो दोस्तों ये आ गई हमारी चौथी रेडी मट्टी की। तो ये आप हिसाब लगा लें, 4 रेडियां मट्टी की ऐड की गई हैं इसके अंदर, और एक रेडी जो है वो फुली डिकम्पोज पाउडर। मट्टी यूज़ करनी है, मट्टी आपने तैयार करनी है, वो सेम आपने इसी तरह रेडी करनी है। 4 रेडियां आपने मट्टी की डालनी है, एक रेडी फुली डिकम्पोज काउडंग की, और उसके अंदर एक रेडी आपने डालनी है जी पत्तों की खाद की। पत्तों की खाद हम क्यों यूज़ करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पत्तों की खाद के पैकेट पड़े हैं, तोड़े पड़े हुए हैं। तो पत्तों की खाद हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमने पनीरी लगानी होती है, पनीरी लगाने के लिए जो हम मिट्टी यूज़ करते हैं वो हमने बनानी होती है थोड़ी सी तेज़, यानी उसके अंदर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र हमने और ऐड करना होता है, ताकि जो हम बीज लगाएं वो जल्दी से उग जाए और उगने के बाद उससे अच्छी से प्रोटीन मिलती रहे और प्लांट हमारे हेल्दी रहें और जल्दी से बड़े हो जाएं। मट्टी जब आपने मिक्स करनी है, इसके अंदर कोई भी पत्थर या कोई भी सख्त चीज़ जो कि पौधे की रूट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, कोई शॉपिंग बैग, शॉपर वगैरह, तो वो उसे साथ साथ आपने हटाते जाना है, उसे पाइल के अंदर आपने ऐड नहीं करना। जो चीज़ डिकम्पोज हो सकती है, यानी पत्ता, कोई शाख, टहनी या और कोई चीज़, वो आप चाहे तो पाइल के अंदर ऐड रहने दें, लेकिन शॉपिंग बैग वगैरह, पत्थर वगैरह, ये चीज़ें आपने लाजमी अलहदा कर लेनी है। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं पाइल हमारा माशाल्लाह अच्छे से रेडी हो गया है। ये मट्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल नरम मट्टी है, वेल ड्रेन मट्टी है, प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी मट्टी है ये। तो इस टाइप की आप मट्टी घर पे बनाएं, उसके अंदर प्लांट्स लगाएं, इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपने अब अपने प्लांट्स को कौन सी मिट्टी में लगाना है और मट्टी किस तरह रेडी करनी है अपने प्लांट्स के लिए। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई सवाल रह गया है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा।
तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।